तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी इलेक्शन था, उस पर मैंने डिटेल से बाद में बात करनी है, लेकिन आप वहां पे जा नहीं सके। उसकी वजह ये थी, और बहुत सारे कारकुनान वहां पे नहीं जा सके बावजूद के गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ये मुझे पता है कि मामला वहां पे हुआ क्या, और दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि पुलिस कोई बस पकड़ धकड़ और जवाब कोई नहीं है, बस पकड़ना है। मुझे ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस साहब ने तो आपकी पार्टी के जो अब एक्स चेयरमैन हो गए हैं, उनके खत के जवाब में ये कहा है कि ये दबाव डालने की कोशिश है, और मुझसे जानिबदारी की तवक्को ना रखी जाए। आपको अब भी कोई तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करेगी वो फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के शहरियों को देता है? झगड़ा साहब जी, बिल्कुल तवक्को है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और इदारा नहीं है जो कि पाकिस्तानियों के राइट सेफ गार्ड कर सकता है। चीफ जस्टिस साहब के सेक्रेटरी का खत मैंने भी पढ़ा और उस पे रिएक्शन लोगों ने दी है। देखिए, यहाँ पे हालात इतने नाजुक हैं कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम, एक तो उन्होंने कहा है कि पिटिशन दायर करें, तो उस पे ऑलरेडी हम वो क्लास से बात कर रहे हैं। याद रखिए, ये सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं है जी, बिल्कुल। ये जो लोग एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस का विक्टिम बन रहे हैं और उसके बाद उनकी सियासी वाबस्तगी बदल रही है, या जो लोग, और इसमें वो खवातीन सारी शामिल हैं जो लाहौर में 5-5, 6-6 बार बेल लेके, या पहले उनको बेल ना मिल के, या फिर जो है वो बेल की तारीख ही ना मिल के बार बार गिरफ्तार हो रहा है। मैं तो एक ऐसे माशरे का हिस्सा नहीं बनना चाहता जहां पे कानून की इतनी भी इम्प्लीमेंटेशन ना हो, या जहां पे बाजौर में हमारे एमएनए गुल जफर के बेटे को, 9 साला बेटे को, स्पेशल नीड्स चाइल्ड को 2-3 घंटे घर से उठाया जाए और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? या फिर अगर इलेक्शन होने हो तो आया सिर्फ इलेक्शन का होना काफी है, या फ्री एंड फेयर होना काफी है? जब चीफ जस्टिस साहब के अपने ऑनरेबल साथी ने अपने एडिशनल नोट में लिखा है कि उनके मुताबिक सारी हुकूमतें पाकिस्तान में इलीगल है जी। इस सब के बावजूद मैं ये इसलिए कह रहा हूं, याद रखिए, ये सिर्फ इमरान खान का मसला नहीं है, हर पाकिस्तानी का मसला है जो कि पीटीआई का सपोर्टर है, या जो कि जमहूरियत में बिलीव करता है, या जिसकी वाहिद जो फाउंडेशन है उसकी सोच की वो ये नहीं है कि वो इमरान खान से नफरत करे। हमें भी कुछ अपने जज्बात साइड को रखने हैं, हम रख रहे हैं, आप मेरे जवाब में देख सकते हैं। और मुझे तो बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब उनको या साइंड लेटर जाएगा, जैसे वो चाह रहे थे, वकील का साइन होगा या फिर पिटिशन जाएगी, तो इमरान खान और उनके दरमियान क्या हुआ है, वो एक तरफ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनते हुए इन सारे इश्यूज पे फैसला करेगी, और पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी इंसाफ देने में एक किरदार अदा करेगी। एब्सोल्युटली, तवक्को वहीं से है और उसके अलावा कहीं और से हो नहीं सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने वैसे कल आपकी पार्टी के, मैं लॉयर से पूछ रहा था कि फंडामेंटल राइट्स वायलेशन के हवाले से आप सुप्रीम कोर्ट कब जा रहे हैं, को पिटिशन करें, तो उन्होंने कहा कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हमारी पिटिशन पेंडिंग है। मतलब ये अर्जेंसी का मामला होता है, बहरहाल वहां पे पेंडिंग है। अब लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला आता है। झगड़ा साहब, मैंने पूछना था, आज सवाबी के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कन्वेंशन हुआ, मुख्तलिफ कन्वेंशन हो रहे हैं, फुटेजेस हम देख रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो लीडरान वहां, वो सिर्फ एक शेर अफजल मरवत साहब ही हैं, उन्हीं को इजाजत है। उसके अलावा जो आज इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से हुआ है, जो उस पर तमाम पार्टीज यकजुबान है कि तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस में धांधली हो गई है, और जो इलेक्शन कमीशन ने पहले ऑर्डर किया कि आप अगर ये नहीं करवाएंगे दोबारा इलेक्शंस, तो हम आपको बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं देंगे। लग यूं रहा है कि ये जो कहा गया था तब और अब जो इतने अबहाम उठा दिए गए हैं, आगे शायद इलेक्शन कमीशन यही कर दे कि जनाब ठीक है, हमने नहीं देना बल्ले का निशान, क्योंकि हम मुतमईन नहीं हुए आपके इंटर पार्टी इलेक्शन से। तो उस सूरत के अंदर कोई स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की? यार देखिए, इलेक्शन कमीशन ने 310 दिन पंजाब में इलेक्शन नहीं कराया,
310 दिन केपी में इलेक्शन नहीं कराया। जी, उन्होंने कहा कि सदर के पास इलेक्शन देने का इख्तियार नहीं है, और फिर जब अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गए तो वो मान गए कि इख्तियार सदर के पास ही था। 110-120 दिन वफाक और बाकी सूबों में इलेक्शन नहीं हुआ। अतन मिनल्ला ने यह भी कह दिया कि इवन अ सिंगल डे बियॉन्ड 90 डेज इज अ ग्रेव वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि 90 दिन से एक दिन भी आगे जाना तो आइन की संगीन खिलाफ वर्जी। जी हाँ, ठीक। इस सब के बाद 13 सितंबर को मेरे ख्याल में हमारे सिंबल वाले केस का फैसला उन्होंने जुबानी आप लोगों के सामने ही सुना दिया था, मीडिया के सामने, और कह दिया था कि हम इनकी एक्सप्लेनेशन मान गए और सिंबल पीटीआई का है। 70 दिन फिर फैसला महफूज रखा, और फिर आ गया कि जो इलेक्शन कमीशन ने 310 दिन नेशनल और प्रोविंशियल इलेक्शंस नहीं कराए, वो पीटीआई को कहती है कि 20 दिन में इलेक्शन करा दिया, एक लीगल इलेक्शन करा दिया। और इस पे भी फख्र है कि कोई बड़ी पार्टी ले ले और एक की मिसाल दे दे जिसने अपनी फैमिली से बाहर किसी को चुना, क्योंकि सबके इलेक्शंस देख लें आप, पीएमएलएन के देख लें, अनकंटेस्टेड। झगड़ा साहब, इससे आपको लगता नहीं है कि देयर इज समथिंग फिशी एंड डिसीजन कुछ इसी तरह का है कि वो पुरानी बात पुरानी हो गई, आगे बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान शायद ना हो, कुछ इस तरह का फैसला लग रहा है आपको? इलेक्शन कमीशन की इज्जत इलेक्शन कमीशन के हाथ में, हम तो इंशाअल्लाह स्क्रैम्बल हो गए हैं वैसे। थैंक यू वेरी मच। सॉरी बीच में फोन आ गया। इलेक्शन कमीशन का सिंबल की इज्जत इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। देखिए, हमारा लीगल केस में अभी कोई मसला नहीं है, वो दिखा दे कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और हमारे इलेक्शन में क्या फर्क है। कराना तो हम बड़ा एलाबोरेट करना चाहते हैं, 20 दिन में तो यही कर सकते हैं, लेकिन आगे अगर उन्होंने कानून को नहीं मानना, तो ठीक है, आप फिलहाल ये अगर आपका स्टैंडर्ड लेवल प्लेइंग फील्ड का ये है तो है, हम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। अगर कोर्ट ने भी नहीं मानना तब भी लड़ लेंगे, आजाद लड़ लेंगे, इमरान खान के नाम में लड़ लेंगे। ये अवाम ने किसी और को वोट नहीं देना। सही, ठीक। नुकसान जमहूरियत को होगा, हाँ, नुकसान इलेक्शन दैट इज द ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं फॉर द वांट ऑफ टाइम, झगड़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैंने एक ब्रेक पे, और ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं नियाजुल्लाह नियाजी साहब, वो हमारे साथ होंगे। उनसे पूछेंगे कि ये जो क्या नाम है इनका, अकबर बाबर साहब, वो जो कह रहे हैं कि जनाब मैंने भी लड़ना था, मुझे इजाज़त नहीं दी गई, मतलब उनकी मेंबरशिप ही नहीं थी बहुत अरसे से, या कायम थी, क्या मामला था अंदर, और जो लवाजमात इलेक्शन कमीशन ने कहे थे कि आप पूरे करें और पिछले वाले इलेक्शन उन्होंने नहीं माने थे, क्या ये दोबारा उसी को रिपीट कर दिया गया या यही मुमकिन था इतनी उजलत में?